खबर हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। टिकट बंटवारे फॉर्मूले पर एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है। मौजूदा एमएलए के लिए सिटिंग गेटिंग फॉर्मूला जो है वो तैयार किया गया है। तो विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मास्टर प्लान यहां तैयार किया गया है। सर्वे के हिसाब से विधानसभा टिकट मिलेगी, यानी इस विधानसभा चुनाव कांग्रेस की रणनीति यहां पर काफी अहम रोल में रहने वाली है। नेताओं के कद का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दावेदारों की पकड़ पर पार्टी पूरी तरीके से रिपोर्ट जो है वो बनाएगी और हारने वाले बड़े नेताओं की दावेदारी भी जो मजबूत यहां पर की जाएगी। तो आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है और कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो यह रणनीति के साथ यहां पर उतरेगी, क्योंकि हाल फिलहाल लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, जाहिर तौर पर कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी कि मैंडेट जो है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, हरियाणा कांग्रेस का जल्द होगा संगठन विस्तार। लीजिए बड़ी खबर आ चुकी है, तो जल्द हरियाणा कांग्रेस का जल्द संगठन विस्तार होगा। हरियाणा कांग्रेस के संगठन की लिस्ट तैयार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, ब्लॉक और जिले स्तर पर संगठन का खाका तैयार कर लिया गया है। दीपक बाबरिया आला कमान से चर्चा कर चुके हैं। ये सूत्रों के हवाले से हम आपको ये खबर बता रहे हैं। तो चुनाव से पहले संगठन तैयार करना एक बहुत बड़ी चुनौती यहां पर हरियाणा कांग्रेस के सामने रहने वाली है। तो हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी दो बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं और इन दोनों ही बड़ी खबरों पर संवाददाता स्पर्श दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, ये दो बड़ी खबरें काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी ये दोनों बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले अगर बड़ी खबर की यहां पर बात की जाए तो हरियाणा कांग्रेस की पूरी कोशिश है इस विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से रणनीति के साथ चुनावों में उतरे, और रणनीति मेरे ख्याल से तैयार कर ली गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। देखिए बिल्कुल टिकट वितरण को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी हम दे रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से रणनीति तैयार की गई है। चूंकि आवेदन मंगाए गए थे हरियाणा कांग्रेस की तरफ से, 31 तारीख आवेदन की आखिरी तारीख है और हर विधानसभा से बात करें तो 8-10 आवेदन जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 20-20 हजार रुपए आवेदन के लिए जो है जो फीस है वो भी जो है रखी गई थी। ऐसे में अब जो बड़ी जानकारी हम बता रहे हैं वो ये कि जो मौजूदा विधायक है हरियाणा कांग्रेस के, उनको तरजीह दी जाएगी, यानी उनको टिकट मिलती हुई नजर आएगी। इस फॉर्मूले पर कांग्रेस जो सीधे तौर पर विचार है वो करती हुई जो है नजर आ रही है। यानी जो विधानसभा चुनाव 2019 में विधायक जीत कर आए थे, उन आज वो तमाम विधायक है उनको जो है यानी सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूले के तहत जो है जो टिकट है वो मिलती हुई नजर आएगी। ये कांग्रेस के जो अंदर खाने सूत्र है वो जानकारी हमें दे रहे हैं। हालांकि हम ये भी बता दें कि कांग्रेस का सर्वे जो है लगातार प्रदेश स्तर पर जो है चलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस लगातार ये पता करने की कोशिश कर रही है कि प्रत्येक विधानसभा में कौन सबसे ज्यादा जो मजबूत उम्मीदवार है वो आज जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आवेदन जो आएंगे, सर्वे जो निकलकर सामने आएगा, उसके आधार पर कांग्रेस जो टिकट वितरण है वो करती हुई नजर आएगी। दूसरा फॉर्मूला जो कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलता नजर आएगा, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो 2019 में हारे हुए कैंडिडेट थे उनको लेकर यह बड़ी जानकारी है कि उनका मार्जिन देखा जाएगा कि आखिरकार वो किस मार्जिन के तहत जो है हारते हुए जो है नजर आए थे। मसलन कि 10,000 20,000 अगर ऐसा मार्जिन होगा तो कंसीडर जो है उनको कहीं ना कहीं जो है ज्यादा किया जाएगा। ये जानकारी जो है फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। लेकिन उससे ज्यादा अगर मार्जिन होता है तो कहीं ना कहीं जो है उनके टिकट पर खतरा देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। ये फिलहाल सूत्र जानकारी देते हुए जो है नजर आ रहा है। ऐसे में जो सर्वे कराया जा रहा है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्वे जो है हो रहा है और उसमें ये देखा जाएगा कि जो क्षेत्र है वहां पर किस तरीके से जो कैंडिडेट है उसका बर्ताव है या जो लोगों में किस तरीके की उसकी बोलचाल है, उसके आधार पर जो कांग्रेस है वो टिकट जो है इस बार देना जो है चाहती है। बिल्कुल स्पष्ट। और जो दूसरी बड़ी खबर हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी आ रही है, संगठन विस्तार को लेकर जानकारी यहां पर मिल रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से आ रही है कि हरियाणा कांग्रेस के संगठन की लिस्ट जो है वो तैयार हो गई है। मानकर चलें कि चुनावों से पहले ये भी काम पूरा कर लेगी हरियाणा कांग्रेस।
देखिए बिल्कुल बड़ी खबर हम बता दें, संगठन विस्तार को लेकर तमाम कवायदें लगातार चलती हुई नजर आ रही हैं। पिछले दिनों जो बैठक हुई थी दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल के साथ में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की, उसमें स्पष्ट किया गया था कि संगठन जो है जल्द बनना चाहिए और उसके आधार पर यह कहा गया था कि जो भी शिकायतें हैं या फिर जो भी प्रक्रिया है उसको लेकर सीधा कमान के बीच में आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि बहुत बड़ी खबर आ रही है हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई आ रही है, क्योंकि दो बड़ी खबरें इस बीच यहां पर टिकट वितरण को लेकर हरियाणा कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से रिपोर्ट यहां पर तैयार की जाएगी। रिपोर्ट यहां पर यह तैयार की जाएगी क्योंकि इस बार टिकट वितरण को लेकर सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला जो है वो तैयार यहां पर कर लिया गया है और पूरी रिपोर्ट लेने के बाद ही यहां पर काम किया जाएगा। वही संगठन विस्तार को लेकर भी बात यहां पर की जाए। स्पष्ट संवाददाता लगातार इन दो बड़ी खबरों पर हमारे साथ बने हुए हैं, जो जानकारी यहां पर दे रहे हैं कि आखिर फॉर्मूला हरियाणा कांग्रेस का इस चुनावों में क्या कुछ रहने वाला है। संगठन विस्तार जिसका इंतजार काफी समय से हो रहा था, हरियाणा कांग्रेस पूरी तरीके से अब तैयार लग रही है इसको लेकर, सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ देखिए बिल्कुल हरियाणा कांग्रेस संगठन विस्तार को लेकर तेज गति से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया की केंद्रीय आलाकमान के नेताओं से मुलाकात हुई है। पिछले दिनों राहुल गांधी के साथ बैठक हुई थी, उसमें ये मसला उठता हुआ नजर आया था। नेताओं की जो नाराजगी है वो जो है आती हुई नजर आई थी। लेकिन ब्लॉक स्तर पर बात करें, जिला स्तर पर बात करें, जो कमेटी है वो जो है कहीं ना कहीं नाम फाइनल कर दिए गए, लेकिन जो अंतिम मोहर है वो जो आलाकमान के नेताओं की है वो लगना बाकी है। और आलाकमान के नेता तमाम जो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनसे पूछकर जो लिस्ट है वो कभी भी जारी करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के नतीजे लोकसभा चुनाव में निकलकर सामने आए उसके बाद से लगातार हरियाणा कांग्रेस ये देख रही है कि हरियाणा में फेवरेबल रिजल्ट जो है आ सकते हैं और आलाकमान भी इस पर नजर बनाए हुए। ऐसे में हर वो कवायद की जा रही है जहां पर कांग्रेस को मजबूती मिलती हुई नजर आ सकती है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि जब से राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई है तो उसके बाद से जो आपसी मान मुनव्वल की खबरें या फिर कहे कि खींचतान की बातें थी वो सामने नहीं आती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में संगठन विस्तार को लेकर सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि तमाम नेताओं को किस तरीके से जो है मनाया जाएगा और तमाम नेताओं के जो लोग होते हैं या नेता होते हैं जो कि चाहते हैं कि संगठन विस्तार में उनको जगह मिलती हुई नजर आए, उनको किस तरीके से जगह जो है संगठन विस्तार की सूची में मिलती हुई नजर आए। तो ऐसे में सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी की अब जो बातचीत है वो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया की आलाकमान से हुई है। हालांकि पिछली बार भी ये तमाम प्रक्रिया अपनाई गई थी, लेकिन बड़े नेताओं की तरफ से वीटो कहीं ना कहीं जो उस लिस्ट पर लगा दिया गया था। और इस बार देखने वाली बात रहेगी कि अब वो लिस्ट जो है क्या वाकई जारी होती हुई नजर आती है या नहीं। पिछली बार हमने स्पष्ट देखा था कि टाइम लिमिट जो थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी संगठन विस्तार को लेकर, लेकिन इस बार जो सिर्फ अभी तक सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, क्या इतना आसान यहां पर रहने वाला है? क्या यहां पर एकजुटता जो है वो कम से कम संगठन विस्तार को लेकर इतनी आसान होगी हरियाणा कांग्रेस में देखने के लिए, जो ये पूरा खाका तैयार हो जाएगा और वो इंप्लीमेंट भी हो जाएगा? देखिए संगठन विस्तार हरियाणा में कोई आसान चीज नहीं है। अगर इतनी आसान होती तो पिछले कुछ सालों में वो जो है होता हुआ नजर आता, लेकिन एक लंबा जो अरसा है वो बीत गया है, करीब 8-9 साल, उससे भी ज्यादा समय जो हो गया कि जब संगठन विस्तार जो है नहीं हो पाया। और इसके पीछे नेताओं की जो आपसी जो सिर्फ उटव्वल है या फिर कहें कि गुटबाजी है वो दिखती हुई नजर आती है। और समय समय पर संगठन विस्तार को लेकर हम देखते हैं कि नेताओं की नाराजगी या फिर कहें कि बयानबाजी निकलकर सामने आती है कि उनके नेताओं को जगह जो है वो संगठन विस्तार में नहीं मिल रही थी। इसलिए ये जो कारण है कि संगठन विस्तार लगातार देरी से देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। लेकिन इस बार चूंकि लोकसभा चुनाव में नतीजे फेवरेबल कहीं ना कहीं देखने को मिलते हुए नजर आए हैं, 5 सीटों पर कांग्रेस देखने को जीतती हुई जो है नजर आई है। ऐसे में आलाकमान ये चाहता है कि संगठन विस्तार जल्दी से जल्दी हो और चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जो है लगती हुई नजर आ रही है। इसलिए हम देख रहे हैं कि 31 तारीख तक तमाम नेताओं से आवेदन मांगे गए हैं कि वो जो है आवेदन दे कि कौन जो है चुनाव लड़ना चाहता है। और इस बीच संगठन विस्तार को लेकर भी दीपक बाबरिया जो है लगातार आलाकमान के नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ यहां पर स्पष्ट देखा जाए तो बीजेपी के पार्टी आलाकमान के जो बड़े नेता हैं उनका हरियाणा दौरा तो शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस में ऐसी सुबुगाहट यहां पर नजर आ रही है क्या? देखिए अगर हम बात करें हरियाणा बीजेपी की तो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा दौरे पर हैं, सतीश पुनिया हरियाणा दौरे पर हैं, लगातार संगठन को लेकर बैठकें कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं किस तरीके से जो है जो चुनावी रणनीति वो बनाई जा सकती है। लेकिन हम अगर कांग्रेस के संदर्भ में जानकारी मैं दूं तो कल कांग्रेस की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चंडीगढ़ में होती हुई नजर आएगी। उसमें भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, उसके अलावा दीपक बाबरिया की बात करें, कुछ अन्य विधायकों की बात करें, वो जो है
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे और एक फर्दर रणनीति किस प्रकार से हरियाणा कांग्रेस की रहने वाली है, वो कैंपेन के नजरिए से बात की जाए या फिर रणनीति के नजरिए से बात की जाए, उसका खुलासा जो है कल चंडीगढ़ में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ये तमाम बड़े नेता जो है करते हुए नजर आएंगे। लेकिन स्पष्ट टिकट बंटवारे की अगर बात यहां पर आती है तो अभी लोकसभा चुनाव भी गुजरे हैं, वहां पर भी देखा हमने प्रदर्शन अच्छा था हरियाणा कांग्रेस का, लेकिन उसके बावजूद भी देखा कि टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठे, पार्टी के अंदर खाने से सवाल उठे। लेकिन क्या इन विधानसभा चुनावों में भी अब कांग्रेस फूक फूक कर कदम रखती हुई नजर आएगी यहां पर, खासकर टिकट बंटवारे को लेकर, ताकि फिर वो सवाल जवाब जो है वो ना उठने लगे चुनाव के बाद? देखिए, इसलिए हम जो जानकारी दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती है कि टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस इस प्रकार से सीरियस नजर आ रही है कि जो आपसी गुटबाजी है या फिर कहे कि आपसी जो सिर्फ उठौल है वो जो आने वाले समय में वो चुनौती जो है ना बनती हुई नजर आ, और इसलिए प्रक्रिया ये पहले से ही शुरू कर दी गई है। 31 तारीख तक आवेदन मांगे गए हैं, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है वो 20,000 रुपए की फीस जमा करके जो आवेदन अपना है वो जो है दे सकता है, और उसके आधार पर जो पार्टी है वो निर्णय लेती हुई नजर आएगी। और पार्टी किस स्तर पर निर्णय लेगी? पार्टी 3 स्तर पर निर्णय ले रही है। पहला, सर्वे कराया जा रहा है फील्ड में कि कौन सा उम्मीदवार जो विधानसभा है उसमें जो है जीतता हुआ जो है नजर आ सकता है, जो फेवरेबल है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसके आधार पर पार्टी निर्णय लेगी। दूसरा, जो मौजूदा विधायक है उनको सिटिंग गेटिंग फॉर्मूला के तहत जो है रखा गया है, यानी जो मजबूत कैंडिडेट होगा उनको टिकट जो है कांग्रेस वहां पर देती हुई नजर आएगी मौजूदा विधायकों को। और तीसरा फॉर्मूला यह कि जो 2019 में चुनाव हारते हुए नजर आए थे कैंडिडेट, वहां पर मार्जिन किस प्रकार का देखने को मिलता हुआ नजर आया था। ज्यादा मार्जिन होगा तो फिर सर्वे के आधार पर फैसला लिया जाएगा, कम मार्जिन होगा तो निश्चित तौर पर जो रणनीति है वो किस प्रकार से बनाई जाएगी उसके आधार पर फैसला जो है कांग्रेस लेती हुई नजर आएगी। देखिए, स्पष्ट यहां पर हरियाणा के समीकरण को भी समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आप भी लगातार हरियाणा की राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर मुझे लगता है, एक जो बड़ी खबर आई, हमने भी उस पर लगातार आपका फोन यहां पर लिया है कि कल एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, अभय चौटाला और बसपा नेता की होने जा रही है, बड़ा गठबंधन होने जा रहा है। अब हरियाणा कांग्रेस जो समीकरण इन विधानसभा चुनावों में बनेंगे, बीजेपी ही नहीं बाकी अन्य राजनीतिक पार्टियों का, उसे किस तरीके से साथ पाती है, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हरियाणा कांग्रेस के सामने चुनौती है, बीजेपी के सामने चुनौती है, और सबसे बड़ी चुनौती जो क्षेत्रीय दल है उनके सामने भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस के सामने चुनौती है कि पिछली बार जो मार्जिन रह गया था, जो बहुमत का आंकड़ा कहा जाता है, उससे बेहद कम कांग्रेस जो है पहुंचती हुई नजर आई थी, और वो किस तरीके से कांग्रेस पहुंचती हुई नजर आए और तमाम नेताओं को साथ लेकर कांग्रेस जो है चलती हुई नजर आए, ये सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने। और कांग्रेस के सामने चुनौती ये भी है कि जिस तरीके से बीएसपी जो इनेलो है उसका गठबंधन देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां पर ओबीसी वोट बैंक की बात की जाए, जाट वोट बैंक की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं जो है क्या कांग्रेस के खेमे से खिसकता हुआ नजर आ सकता है आने वाले समय में इस गठबंधन के जरिए। ये कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती देखने को मिलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इनेलो की बात की जाए, जाट वोट बैंक वहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आता है। हालांकि जो लोकसभा चुनाव अभी हुए थे उसमें एक कोई बेहतर प्रदर्शन जो है जो इनेलो है उसका नहीं रहा था, ऐसे ही जननायक जनता पार्टी एक सामने चुनौती खड़ी है जाट वोट बैंक के तौर पर। और बीएसपी अगर हरियाणा में जो है इनेलो के साथ में आकर मिल रही है तो वो ओबीसी वोट बैंक पर सेंधमारी जो है करती हुई नजर आएगी। और हम जानते हैं कि किस स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर भी जो राहुल गांधी है वो ओबीसी वोट बैंक की बातचीत जो है करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में चुनौतियां कांग्रेस के सामने बेहद बड़ी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बेशक लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जो है जीतती हुई नजर आई है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वो दोनों ही पार्टियों का जो है ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। और संगठन के लिहाज से हम बात कर ले रहे हैं तो संगठन के लिहाज से कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई नजर आती है। अच्छा, स्पष्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो एक नारा यहाँ पर दे चुके हैं कि बीजेपी लोकसभा में हाफ है और विधानसभा में साफ हो जाएगी। तो अब इस नारे के साथ क्या कांग्रेस पूरी एकजुट होकर आगे बढ़ती दिखेगी? ऐसा नजर आएगा एकजुटता? मेरा कहना अब कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, इनसे है एकजुटता एक मंच पर दिखेगी क्या इनकी? किरण चौधरी तो चली गई है बीजेपी में। देखिए, कांग्रेस नेता 70 पार का नारा जो है देते हुए नजर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस कांग्रेस नेताओं के बयानों में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं उसके बाद से देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो
माफ कीजिएगा। और हम बात करें तो नेताओं के अलग अलग जो दौरे हैं वो भी देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। ठीक। हाल ही में कुमारी शैलजा ने ऐलान किया कि वो एक अपनी अलग यात्रा जो है निकालती हुई नजर बिल्कुल। आएगी, और सीधे तौर पर वो राहुल गांधी का नाम जो है उस यात्रा से वो उसको जो है जोड़ती हुई जो है नजर आती है, यानी हाथ को मजबूत करने की बात जो है वो जो है करती हुई जो है नजर आती है। और दूसरा खेमा किस तरह की बात करता है वो भी ठीक जो है। है वो तमाम जो नेता है हरियाणा कांग्रेस के वो जानते बिल्कुल, हैं। ये एकजुटता ऐसे यहाँ में पर कितनी दिखती है देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे